हेलो गाइस, वेलकम टू दी वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेट मैट्रिक्स जीरोज नाम से हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और उससे भी प्रीवियस वीडियो में भी सेम क्वेश्चन था, बट उससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने पॉजिटिव के लिए किया था और लास्ट वीडियो में हमने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में एलिमेंट्स थे मैट्रिक्स में, उसके लिए सॉल्व किया था। दोनों वीडियो आप जाके चेकआउट कर लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आज हम रोटेट इमेज नाम से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें मैट्रिक्स दे रखी होगी, इसको रोटेट करना है कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे, अप्रोचेस जानेंगे उसकी और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझेंगे, ठीक है। तो मेरी सीरीज़ को आप सेव कर लेना। पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, एरे के ऑलमोस्ट इजी लेवल और मीडियम लेवल खत्म होने वाले हैं। फिर इसके बाद हम बाइनरी सर्च BS को हम स्टार्ट करेंगे, बाइनरी सर्च को, और बाइनरी सर्च के इजी लेवल मीडियम लेवल को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में करना क्या है। तो हमको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, ठीक है। जैसे कि ये मैट्रिक्स दे रखी है जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये n × n मैट्रिक्स है, ओके। तो इसका साइज अपना n × n, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल रहेंगे। अब इसको क्या करना है, हमको क्लॉकवाइज रोटेट करना 90 डिग्री पर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ना कि ये जो एक बॉक्स है ये ऐसा क्लॉकवाइज ऐसे गिर गया नीचे, है ना। ये क्लॉकवाइज नीचे गिर गया, तो गिरने के बाद जो इसका अरेंजमेंट रहेगा हमारे नंबर्स का, वो हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं ये एक बॉक्स है ना, ठीक है। ये बॉक्स है, ये मैट्रिक्स इस पे 1 2 3 4 5 6। अब ये कैसे गिरेगा, कैसे गिरा, ये ऐसे गिर गया, ठीक है। अब इसका अरेंजमेंट क्या है, इसका अरेंजमेंट क्या है, 7 4 1 8 5 2 9 6 3, ये अरेंजमेंट है। इसका अरेंजमेंट बना लेते हैं, इसका आउटपुट बना लेते हैं, ये हमारा आउटपुट रहेगा। तो इसका आउटपुट देखो, ये ऐसे में गिरा था ना, तो ये आउटपुट हमारा हो जाएगा। देखो 7 और क्या था 8 9 4 5 6 और 1 2 3, ये ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा आउटपुट, मतलब ऐसे गिरा, राइट साइड रोटेट हुआ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट हुआ। हम वो करना कैसे इसको वो देखते हैं, इसकी अप्रोचेस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं करना क्या है, जनरली करेंगे क्या हम, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं पहले कि कौन सी चीज़ किस प्लेस पे चेंज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये 0 0 0 0 हमारा कहाँ पर आ गया, 0 0 हमारा कहाँ पर आ गया, 0 3 पर आ गया, है ना। 0 0 हमारा 0 3 पर आ गया, ये आ गया। अब क्या देखें, 0 1 देखते हैं, 0 1 कहाँ पहुँचा, है ना। 0 1 क्या है हमारा 2, तो 0 1 हमारा 2 है, कहाँ पहुँचा, 0 1 हमारा पहुँचा है 1 3 पर, 1 3 पर, ठीक है। और 0 2 कहाँ पहुँचा, सॉरी ये 3 नहीं रहेगा ना, ये 0 1 2 रहेगा, है ना, क्योंकि 3 तो उसका लेंथ है, तो n माइनस बनता रहता है ना, तो ये 2 रहेगा। तो 0 2 कहाँ पहुँचेगा, 0 2 क्या है हमारा 3, ये यहाँ पहुँच गया, ये कहाँ पहुँचा 2 पर, है ना। तो इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जो 0 है हमारा 0 है, 1 है हमारा 1 है, 2 है हमारा 2 है। इसका जो बाद वाला था वो इधर पहले वाला बन गया, है ना, और इसके बाद वाले हैं वो 2 2 2 है ना। अब दूसरे रो के लिए देख लेते हैं। हमने बोला कि 1 1 0 1 0 कौन सा हुआ हमारा 4, 1 0 कहाँ पहुँच गया हमारा इधर, ये क्या है 0 1 0 1, ठीक है। 5 कहाँ पर है, 5 तो अपनी जगह पर ही है, सेम है। तो 1 1 हमारा कहाँ है, 1 1 पे ही है। 8 कहाँ पर, सॉरी 6 देखेंगे ना,
तो ये क्या हुआ 1,2 1,2 कहाँ पहुंचा, इधर 2,1 पे, तो ये पहुंच गया 2,1 पे। अच्छा, तो इसमें देख सकते हैं हम कि अगर इसको स्वैप कर दे तो ये स्वैप करने पे पहुंच जा रहा है ना, जगह पर स्वैप करने पे जगह पे पहुंच जा रहा है ना। इन दोनों को स्वैप किया तो ये 1,0,1 हो गया, ये इन दोनों को स्वैप किया, इधर पहुंच गए, इन दोनों को स्वैप किए दे। तो पिछला वाला हमने ये जो चीज़ देखी थी वो इसमें भी अप्लाई हो रही है कि जो इसका बाद वाले थे वो पहले पहुंच गए और आखिरी में 1,1,1 ये 2,2,2 है ना। अच्छा ठीक है, तो मतलब इसकी जो पहली रो थी वो इसकी लास्ट रो बन गई, मतलब पहली रो थी वो इसका लास्ट कॉलम बन गया, और जो इसका पहला रो था, जो दूसरा रो था हमारा, जो हमारे इंडेक्स 1 है, वो इसका इंडेक्स 1 का कॉलम बन गया। ठीक है, ओके। अब जो लास्ट है हमारी, जो लास्ट रो है वो इसकी पहली कॉलम बन गई, पहली रो इसकी लास्ट कॉलम, लास्ट रो पहली कॉलम। समझ में आया? पहली रो लास्ट कॉलम और लास्ट रो पहली कॉलम, ये चीज़ हो रहा है। और जो हमारे बाद वाले जो भी ये हैं वो इसका फर्स्ट में आ जा रहे हैं, तो ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी। तो क्या करें, इसको पूरे को ट्रवर्स करेंगे और जो हमने जो रूल इसमें ड्राइव किया है, मतलब इसमें ऑब्जर्व किया है, वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोड देखते हैं, कोड क्या ज़्यादा समझ में आएगा, मतलब इसका ड्राइव है तो ठीक ही है, इसका कोड देखते हैं डायरेक्ट। तो कोड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम एक वेरिएबल मान लेते हैं जिसमें साइज ऑफ कॉलम या फिर साइज ऑफ रो -1 स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली रो थी उसको लास्ट कॉलम बनाना, तो कॉलम के लिए हम यूज़ कर लेंगे कि पहले 2, फिर उसको माइनस कर देंगे तो 1, उसको माइनस कर देंगे तो 0, है ना। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हमने कहा इंट y नाम से मान लेते हैं। ठीक है, y नाम से हमारा n साइज का मैट्रिक्स -1 ये हमने मान लिया। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स माननी पड़ेगी जिसमें हम स्टोर कराएंगे इंट मैट्रिक्स n और n, इसमें स्टोर कराया फॉर इंट i इज टू 0, i स्मॉलर देन n और i प्लस प्लस मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं, आइटरेट करेंगे फॉर इंट j इज टू 0 से लेके j स्मॉलर देन n और j प्लस प्लस। ठीक है, ये तो ट्रवर्स करना है, सिंपल सी चीज़ है। अब क्या करना था हमको, पहले रो को लास्ट कॉलम बनाना था, है ना। क्या करेंगे तो मैट्रिक्स, क्योंकि हमको डालना है मैट्रिक्स में वैल्यू चाहिए। अब क्या है, इसका जो ये जो इसको हमको बढ़ाना है, मतलब 0, 1, 2 करना है, इसको बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ये तो बढ़ रहा है तो j। ठीक है, और एक चीज़ फिक्स रहेगी इसकी, क्या, बाद वाला है, तो बाद वाले को हम फिक्स कर देते हैं, मतलब इसको y डाल देते हैं, है ना। और इसमें वैल्यू डालनी है एरे ऑफ i, j। अब ठीक है, समझ लेते हैं इसको ढंग से, फिर से देखो क्या हो रहा है इसमें समझते हैं क्या रहा है। देखो j हमारा क्या है, 0 से लेके 2 तक चलेगा। ठीक है, और i हमारा अभी के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए 0 है ना। फर्स्ट आइटरेशन के लिए i 0 है और j हमारा 0, 1, 2 चलेगा। और y की वैल्यू हमारी है क्या, y की वैल्यू क्या है, लिख लेते हैं फर्स्ट आइटरेशन के लिए, फर्स्ट आइटरेशन। ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन i की वैल्यू 0, y हमारा चलेगा 0 पर से लेके 2 तक, और हमारा सॉरी y नहीं, j चलेगा हमारा, j चलेगा। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारी 2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखना क्या होगा कि j हमारा है 0 से लेकर 2 तक और y की वैल्यू है 2, तो इसमें क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, 0, 1 और 2, और ये 2, 2, 2।
ठीक है, ये बना, ये बना, ये बना, तो हम ये सेम नहीं बना, इससे सेम बना ना ये चीज़, इधर सेम बनी ये चीज़, और इसके इक्वल में क्या डाल रहे थे हम, इसके इक्वल में क्या डालेंगे, देखो आई की वैल्यू 0 है तो 0 0 0, और जे की वैल्यू क्या है 0 1 2, देखो ये इससे सेम बना है ना। तो यही चीज़ हम कर रहे थे, यही चीज़ हम कर रहे थे, बस इतना ही हमको करना था। हो गया, क्या है, इसको ब्रैकेट बंद कर दो, और हर उसके बाद बाय माइनस माइनस होता जाएगा, क्योंकि हमको और भी वैल्यू डालनी पड़ेगी, मतलब 1 के लिए डालनी पड़ेगी फिर, है ना। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं क्या हो जाएगी, एक ये लूप, एक ये लूप, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमने नहीं लिया है ना, कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो हमने लिया नहीं, बट हाँ वैसे एक मैट्रिक्स लिए तो इसको मान सकते हैं तो ठीक, वरना कॉन्स्टेंट ही है, और सिर्फ हमने आंसर शो करने के लिए मैट्रिक्स ली। ठीक है, तो देख लेते हैं सेकंड अप्रोच में क्या करेंगे हम, अप्रोच 2, ठीक है, लिख लेते हैं अप्रोच 2। अप्रोच 2 में हम क्या करेंगे, हम करेंगे यूज ट्रांसपोज मेथड का, ठीक है, क्या करेंगे यूज हम, ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज क्या होता है, मतलब ट्रांसपोज करेंगे हम मैट्रिक्स को। ट्रांसपोज क्या होगा, ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि इसके जितने भी रो हैं उसको कॉलम बना देंगे, तो हमारे यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगी मैट्रिक्स। तो इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, इसको ट्रांसपोज करके क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स बनाए पहले, बढ़िया सी बेहतरीन सी, ठीक है। अब इसके जितने भी रो है उसको कॉलम बना दो, मतलब पहली रो क्या है 1 2 3, तो उसकी पहला कॉलम बना दो 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9, ठीक है। ये हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो ठीक है, हमारा इसका आउटपुट क्या था, इसका आउटपुट के लिए इसको हम पलट ऐसे टेढ़ा कर दें, एक बार रोटेट 90 डिग्री, है ना, ये हमारा आंसर था। तो उसका आंसर भी लिख लेते हैं, फिर दोनों में सिमिलरिटी जोड़ेंगे, है ना। इसका आंसर क्या हो गया 7 4 1 8 5 2 और 9 6 3, है ना। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमने ट्रांसपोज किया और ये हमारा आउटपुट था, ठीक है। तो यही 3 स्टेप हमको करने हैं। अब देखो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी रहेगी, है ना, इन दोनों में क्या रहेगा। अब इन दोनों में देखोगे तुम कि 7 8 9 ये है, और 1 2 3 इधर है, 4 5 6 इधर है, तो 4 5 6 जो है वो तो सेंटर में है ही, 7 9 इस साइड है, 7 8 9 इस साइड है। अगर हम इन दोनों को स्वैप करा दें, इन दोनों को स्वैप करा दें तो हमको ये आउटपुट मिल जाएगा, है ना, बस स्वैप कराना है। अच्छा तो ठीक है, अगर और बड़ी मैट्रिक्स होती तो सेंटर वाली तो ऐसी रहती, अगर मान लेते हैं इससे बड़ी एक और मैट्रिक्स है, ये और इसके ऊपर भी बनाना पड़ेगा क्योंकि इक्वल थे, और ये ठीक है। अभी इसमें वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ, तो जो सेंटर वाली है वो सेंटर वाली ही रहती, ये दोनों ट्रांसपोज हो जाते और ये दोनों ट्रांसपोज नहीं सॉरी स्वैप हो जाते, और ये दोनों स्वैप हो जाते, तो हमको हमारा आउटपुट मिल जाता, ठीक है। अप्रोच 1 पे आई, अप्रोच 1 में आई ना, ऐसा कोड लिखते हैं, अप्रोच तो समझ में आई गई होगी, ज़्यादा कुछ था नहीं। ट्रांसपोज करके सिर्फ उनके कॉलम्स को स्वैप कराना है, ये हमारी अप्रोच है। इसका कोड देखते हैं, कोड में क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे कि ट्रांसपोज करेंगे, है ना। ओके, तो ट्रांसपोज करेंगे कैसे, उसके रो को कॉलम बनाना था, यही चीज़ तो करनी थी, उससे ज़्यादा करना ही नहीं था, तो रो को कॉलम बना देते हैं। देखो फॉर int I is equals to 0, I is smaller than n, I plus plus, ठीक है।
फॉर इंट जे इज टू 0 से लेके जे स्मॉलर देन एन और जे प्लस प्लस। अब क्या करना था, तो रो को कॉलम बनाना है, स्वैप करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। किस किस को स्वैप करेंगे, एरे के आई कॉमा जे को किसके साथ, एरे के जे कॉमा आई के साथ। क्यों करेंगे स्वैप, क्यों करेंगे बताते हैं। देखो फर्स्ट साइटेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू 0, लेंथ हमारी 3 थी तो 3 0, जे की वैल्यू 0 1 और 2। अब इसमें जे की वैल्यू 0 1 2 और आई की वैल्यू 0 0 0। अब इसके लिए आई कॉलम का काम कर रहा है, इसके लिए जे कॉलम का काम कर रहा है, और इसके लिए आई रो का काम कर रहा है, इसके लिए जे रो का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका रो को कॉलम बनाना था ना, तो बन नहीं गया ये रो का कॉलम, है ना। ये 0th रो पे था और ये 0th कॉलम पे पहुंच गया, है ना। 0th रो पे था और 0th कॉलम पे पहुंच गया। तो ये चीज़ तुमको करानी थी, रो को कॉलम में शिफ्ट करना था। ठीक है, तो इससे तो हमारा रो कॉलम में चेंज हो गया, इसको हमने बंद किया, इसको बंद किया, कॉलम में चेंज हो गया। उसके बाद क्या करना था हमको, क्या करना था कि हमें स्वैप करानी थी कॉलम्स को ना, कॉलम को स्वैप कराना था। तो कॉलम को स्वैप कैसे कराएंगे देखते हैं। एक वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे पहले माना था 8 y इज टू n-1, और वही फॉर लूप चलाओ, एंड आई से लेके 0 से लेके इसके अंदर लिख लेना आप, सिंपल रहेगा ये तो। और फॉर इंट जे इज टू 0 से लेके, ठीक है। अब स्वैप कराना था ना, तो स्वैप कराते हैं। स्वैप एरे ऑफ आई कोमा जे, आई कोमा जे को हमको स्वैप किससे कराना है, सॉरी इसमें जे और आई को कराएंगे ना, क्योंकि हमको कॉलम को कराना है, रो को थोड़ी कराना है। तो आई को हम कॉलम लिख लेते हैं, मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 0 1 2 चलेगा और ये 0 0 0 चलेगा, है ना। तो ये कॉलम कांस्टेंट रहेगा, मतलब पहले कॉलम में चल रहा है ना, पहले कॉलम में चल रहा है। इसका मतलब पहले कॉलम में, पहले कॉलम को लास्ट कॉलम से हमको रोटेट कराना है। ठीक है, रोटेट नहीं सॉरी स्वैप कराना है। तो एरे का जे ये तो सेम रहेगा, और यहाँ y आ जाएगा हमको फर्स्ट कॉलम को लास्ट कॉलम से, और नेक्स्ट कॉलम को किसी से y-1 से कराएंगे। तो ये बंद कर देंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, y-, और ये दूसरा लूप भी हम बंद कर देंगे। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये तो 0 1 2 और ये 2 2 2, तो ये पहला कॉलम दूसरे कॉलम से स्वैप हो गया ना। ये चीज़ तुमको करना था, पहले कॉलम को लास्ट कॉलम से स्वैप कराना था। अब ये दूसरे आइट्रेशन में आई प्लस प्लस हो जाएगा और ये y-, हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक गलती है, अभी भी एक गलती है, क्या कि ये आई स्टार्टिंग से लेके एंड तक चला रहे हैं हम, आई स्टार्टिंग से लेके एंड तक चला रहे हैं। बट अगर एंड तक चलेगा, देखो कैसे एंड तक कैसे चलेगा, यहाँ से लेके एंड तक चलेगा ना, ये आई एंड तक चलेगा। तो देखो पहले ये इससे स्वैप हो जाएगा, ये इससे स्वैप हो जाएगा, ये इससे स्वैप हो जाएगा, मतलब ये वाला कॉलम इससे स्वैप हुआ। अब यहाँ पर आए y-, होगा, तो ये वाला अपने आप से ही स्वैप होगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। फिर जो 7 इधर आके चेंज हो गया था, जब आई यहाँ पहुँचेगा फिर से एक बार स्वैप हो जाएगा, तो मैट्रिक्स में कोई चेंज ही नहीं आया, मैट्रिक्स तो वापस से वही की वही हो गई, है ना। मैट्रिक्स तो वापस से वही की वही होगी। तो क्या, तो इसको हम जब तक आई स्मॉलर होगा n/2 से तब तक चलाएंगे, मतलब मैट्रिक्स को आज तक ही चलाएंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये फॉर लूप बिग ऑफ n स्क्वायर
इसमें और कुछ तो है नहीं, ये फॉलो ये फॉलो बिग ऑफ एन स्क्वायर। टोटल टाइम कौन सा ठीक है भाई, बिग ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। स्पेस कौन सा ठीक कॉन्स्टेंट। इसमें हमने मैट्रिक्स भी कोई और नहीं ली, जो मैट्रिक्स दे रखी थी सिर्फ हमने उसी में चेंज करके उसी को रिटर्न किया है ना, यही किया है ना। तो वैसे ये इसमें रिटर्न कुछ करना नहीं है, वॉइड है। तो पिछले वाले अप्रोच में जो हमने किया था, नई मैट्रिक्स बनाई थी ना, तो वापस उसकी वैल्यू हमको पुरानी वाली मैट्रिक्स में डालनी पड़ेगी, तो रिटर्न कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी ना, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ अगर नहीं आया तो वीडियो फिर से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, वीडियो आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैंने अच्छे समझाया है वैसे तो, और इफ अगर नहीं आया तो कमेंट आउट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगा इसको क्वेश्चन को। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, लिखते रहें, गुड डे, बाय बाय।